जिंदल साहब, जिंदल साहब, जिंदल साहब, कहाँ हैं आप जिंदल साहब? आप यहाँ इस तरह क्यों खड़े हैं जिंदल साहब? नीचे करो, नीचे करो अंतरा। क्या हुआ? क्या हुआ गुड्डन? क्या हुआ? क्या हुआ गुड्डन? क्या हुआ? यू ओके? हाँ? आप ठीक है? हाँ। अब हमें कभी छोड़कर नहीं जाएंगे ना जिंदल साहब? नहीं। कितने भी संगीन हालात तो अब नहीं छोड़कर जाएंगे ना हमें? नहीं 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 नहीं। बहुत डर लग रहा है हमें। वो अंतरा है ना जिंदल साहब। आराम से गुड्डन, काम डाउन। कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। मैं तुम्हारे पास हूँ, यही हूँ ना मैं। और वो अंतरा हमसे बहुत दूर जा चुकी है। वो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, वो जेल में है। काम डाउन। मैं हर पल तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें छोड़ के कभी कहीं नहीं जाऊंगा। आखिरी पल तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा गुड्डन। मेरे हाथ, इसे मैंने सिर्फ इस जन्म के लिए नहीं, आने वाले हर जन्म के लिए थामा है, समझी तू? Calm down. बस 13 दिन हो गए जिंदल साहब। पर ऐसा लगता है जैसे कल की बात है। खैर, बहुत काम है हमें, हम आते हैं। गुड्डन, जी। आज अंगद की 13वीं है, मगर साथ ही तुम्हारा जन्मदिन भी तो है। भूला नहीं हूं मैं गुड्डन। किस्मत ने ऐसा मजाक किया हमारे साथ कि मैं चाहकर भी तुम्हें विश नहीं कर पाया, क्योंकि मैं जानता हूं तुम्हारे जन्मदिन की बधाइयां तुम्हें खुशी से ज्यादा दर्द देगी गुड्डन। सब जानते हैं जिंदल साहब, जानते हैं कि आपको याद है कि आज हमारा बर्थडे है, और ये भी जानते हैं कि आप हमें और तकलीफ नहीं देना चाहते, इसलिए हमें विश नहीं कर पा रहे। हमारे बिना कुछ कहे हमें समझ पाते हैं, इसलिए तो आपसे प्यार करते हैं हम जिंदल साहब। हमें समझने के लिए थैंक यू, क्योंकि आज के दिन हमसे ना खुश रहा जाएगा और ना ही इस दिन को मनाना हमसे हो पाएगा। कुछ नहीं, बस यूं ही। हम आते हैं। ओम विष्णु शांतिर 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 ददात। इसी के साथ शांति पाठ समाप्त हुआ। अब आप सब लोग मृतक की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। मेरे यार, तेरे फ्रेंड्स, तेरी गर्लफ्रेंड, तेरी एक्स, तेरी गर्लफ्रेंड का एक्स, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली, क्यों हो गए सारे जंगली इकट्ठे। नाच पिजामा पकड़ के पट्टे। क्या बदतमीजी है ये? कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? सब आपको दिखाई नहीं दे रहा हमारे फैमिली मेंबर की 13वीं है? किसने भेजा है हमने पूछा। जिंदल साहब, रिलैक्स गुड्डन, हम में से किसी ने ये ऑर्डर नहीं किया है। क्या है ये? किसने ऑर्डर किया है? अंगद सर ने ऑर्डर किया था मैम। जी मैम, अंगद जी ने 1 महीने पहले ही केक और गिफ्ट का ऑर्डर दिया था अपनी भाभी गुड्डन जी के लिए।
हमने तो पहली बार ऐसा देवर देखा है जो अपनी भाभी के लिए 1 महीने एडवांस में बर्थडे सरप्राइज प्लान कर सके। जाते जाते भी मेरा अंगद घर में खुशियां घेर दिया। गुड्डन, हमें उसकी इच्छा का मान रखना चाहिए। अंगद की लास्ट विश हम सबको खुशी से सेलिब्रेट करनी चाहिए। गुड। Happy birthday, dear Guddan. Happy birthday to you. अंगद जी, सर गिफ्ट्स और केक के साथ साथ अंगद जी की तरफ से आपके लिए गिफ्ट वाउचर भी है। सर आपके और गुड्डन जी के लिए 2 दिन का होटल स्टे। गुड्डन भाभी, आपने और भाई ने जो इस परिवार के लिए किया है उससे ये घर तो सही सलामत है, लेकिन आप दोनों का रिश्ता डगमगा चुका है। शादी हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन इस घर की जिम्मेदारियों ने आप दोनों को इस तरह बांधे रखा है कि आपने अपना हनीमून तक नहीं मनाया। आज आपके बर्थडे पर मैं चाहता हूँ कि आप और भाई छुट्टी पर बाहर जाएं, सारी परेशानियों और जिम्मेदारियों से दूर सिर्फ आपस का रिश्ता निभाए। भाभी, आपने कभी अपने बारे में नहीं सोचा, लेकिन आज का दिन आपका है भाभी, मुझे नहीं पता। प्लीज इससे अपने लिए जिएगा भाभी। मेरी तरफ से हैप्पी 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 बर्थडे। आपका अपना अंगद। गुड। अंगद ने जो कुछ भी किया है ना, सिर्फ तुम्हारी खुशी के लिए किया है गुड्डन। लगता है जैसे वो जानता था कि उसके जाने के बाद पूरा परिवार गम में डूब जाएगा। गुड्डन, हमारा अंगद जहां कहीं भी होगा ना, खुश होगा। और अगर वो तुम्हें खुशी खुशी अपना बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए देखेगा ना, तो उसकी खुशी और भी दुगनी हो जाएगी। प्लीज एक केक खा लो ना, अपने लिए नहीं तो अंगद के लिए, हमारे अंगद के लिए खा लो। ऐसे रोते रोते खाओगी ना, तुम्हारे आंसुओं से ये केक नमकीन हो जाएगा, मीठा नहीं। खा लो, ऐसे हंसते हुए खाओ, अंगद को बहुत अच्छा लगेगा और मुझे भी। अंगद जी के लिए हमेशा से अपनी खुशी से बढ़कर रही है परिवार की खुशी। आपको अंगद जी के प्लान किए हुए वेकेशन पर जाना चाहिए था,
प्लीज दी, मना मत करिए। मेरे अंगद जी की आखिरी इच्छा पूरी कर दीजिए प्लीज। देखिए, इस तरह नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करने का मौका सबको नहीं मिलता, मगर आपको और जीजू को मिला है दी। प्लीज इस मौके को हाथ से मत जाने दीजिए। मेरे अंगद जी चले गए हैं, लेकिन मुश्किलें आज भी वैसी हैं और आगे भी रहेंगी। लेकिन इन मुश्किलों के चलते हम खुशी से जीना तो नहीं छोड़ सकते ना। प्लीज मना मत करिए दी, आप और जीजू ये वेकेशन डिजर्व करते हैं। जैसा तुम चाहो। जाएंगे चुटकी। उनकी आखिरी इच्छा हम जरूर पूरी करेंगे। सब ठीक होगा चुटकी, सब। थैंक यू अंकल। प्रणाम एक्स सासू माँ। तुम जी हाँ, एक्स सासू माँ। पर्व सिद्धि का पति। वैसे आपने बुलाया नहीं, पर मैं फिर भी आ गया। वो क्या है ना, मेरी एंट्री आपकी एग्जिट के बाद हुई है, लेकिन हम दोनों को जोड़ कर रखा है हमारे कमीनेपन और हमारी कॉमन दुश्मन गुड्डन ने। तुम जैसे छोटे खिलाड़ियों के साथ अंतरा अपना कंपैरिजन नहीं करती। और क्या है ना पर्व, तुम इस खेल में अभी एक बच्चे हो, तभी तो अपने अनाड़ीपन में तुम अभी तक इस जेल में ही हो। कितनी कोशिशें की ना तुमने, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। और मैंने उस गुड्डन की सारी खुशियां छीन ली, उसके घर का बेटा छीन लिया, और उसका जिम्मेदार मैंने उस गुड्डन को ठहरा दिया। ऐसा तूफान ले आई हूं मैं उसकी जिंदगी में कि वो ना अभी संभल पाएगी और ना ही कभी भी। हवा के झोंके को तूफान का नाम देकर अपनी बेइज्जती तो मत कीजिए एक सासू। क्या ही चेहरा अपने गुड्डन से, उसका वो पागल देवर अंगद। अरे औकात ही क्या थी उसके उस घर में, सालों से तो मरा हुआ ही था वो सबके लिए। गुड्डन का पूरा परिवार, उसका पति अभी भी उसके साथ है, पूरा पैसा प्रॉपर्टी सब उसके पास है। वहां गुड्डन जिंदल भवन में मस्त ऐश से जी रही होगी। ऐश में नहीं, वो दर्द में जी रही है। और जैसे जैसे वक्त बीतेगा ना, उसका ये दर्द भी बढ़ता जाएगा। वक्त के साथ साथ दर्द भुलाया भी तो जाता है। आपको पता भी है कितनी जुगाड़बाजी करके मैं यहां तक आया हूं, सिर्फ आपसे मिलने, गुड्डन से जीतने का दोबारा एक मौका देने। मैंने सोचा गुड्डन से मुंह की खाने के बाद अब में थोड़ी तो अकल आ गई होगी, लेकिन नहीं, आप तो यहां अपने आप को जीता हुआ मानती है। अब जो इंसान इतने बड़े भ्रम में जी रहा हो, उसे सच्चाई कैसे बताए? उसे अपने साथ जीतने का एक मौका फिर से कैसे दे? आप ही बताइए। तुम्हारी इतनी
पुलिस वाला गुंडा। पुलिस वाला गुंडा कहते हैं लोग मुझे। हाँ, नौकरी नहीं रही, लेकिन इलाका अब भी वही है। और मेरे इलाके में आके मुझ पर हाथ उठाने की गलती बिल्कुल मत करना। ये वक्त एक दूसरे पर हाथ उठाने का नहीं, एक दूसरे से हाथ मिलाने का है। तुम नहीं जा। एक दूसरा मौका दे रहा हूं तुम्हें। मैं यहां आपसे मिलने आ सकता हूं, तो सोचिए मेरे कनेक्शंस किस लेवल के हैं। फैसला आपको करना है। मर्डर के इल्जाम से बाहर जाना है या फिर यहाँ जेल में बैठ के अपनी झूठी जीत का जश्न मनाना है। मेरा जुगाड़ और आपका दिमाग डेडली कॉम्बिनेशन है। गुड्डन पर कब और कहाँ वार करना है ये आप जानती हैं, और कैसे करना है ये मैं जानता हूँ। अगर हम दोनों हाथ मिला लेंगे ना, तो गुड्डन की बर्बादी तो तय। तबीयत से मारेंगे पूरे जिंदल परिवार को। गुड्डन, लेट हो रहा है, थोड़ा जल्दी प्लीज। संभाल कर जिंदा साहब। अरे ठीक है ना आप? हाँ मैं पानी पानी गिरा हुआ था। किसने गिराया ये पानी? एक काम ढंग से नहीं होता इस घर में। रमेश, रमेश, कहाँ हो तुम? जी भाभी। ऐसे कोई सफाई करता है क्या? एक काम ठीक से नहीं होता आप लोगों से। अरे कुछ नहीं हुआ गुड्डन, प्लीज काम डाउन। मैं ठीक हूँ। जब से तुमने सुबह वो सपना देखा है, अजीब सा बिहेव कर रही हो। आई ओके? काम डाउन प्लीज। थैंक यू। रमेश भैया। जी भाभी। सॉरी, वो हम गुस्से में थे तो वो गुस्सा कर दिया। नहीं नहीं भाभी, गलतियां हमारी है, आगे से नहीं होगा। मैं जानती हूँ बेटा, तू तो किसी पर गुस्सा नहीं होती। ये तो तेरी फिक्र है तेरे पति के लिए, जो गुस्से के रूप में बाहर आ गई। अरे नहीं माँ, वो आज सुबह इन्होंने कोई बहुत ही खतरनाक डरावना सपना देखा है, इसलिए इतना घबराई हुई है। वरना इन्हें कहा है हमारी कोई फिक्र वगैरह, बिल्कुल नहीं। नहीं है ना हमें आपकी फिक्र? नहीं है ना? जाइए आप, अकेले जाइए हनीमून पर। अरे एक मिनट कहीं मत जाओ। आई एम जस्ट किडिंग, आई नो तुम्हें मेरी फिक्र है। देख रही है ना माँ जी, हमारा मन घबराए जा रहा है, इन्हें मजाक सोच रहा। अगर अंगद जी की आखिरी इच्छा नहीं होती ना, कभी नहीं जाते हनुमान वन। तू भी चुप लेना। मैंने तो कुछ कहा ही नहीं माँ। इधर आओ। कोई बात नहीं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। ना ही मेरी बुद्धि पे जंग लगा है और ना ही मेरा विनाश करीब है। तुम गुड्डन के दुश्मन हो, इसीलिए मेरे दोस्त, अगली बार अपनी हद और तमीज भूलना मत। तुमसे हाथ मिलाने का बस एक ही मकसद है मेरा, गुड्डन की बर्बादी। मैं उसकी जिंदगी में जितनी भी उसकी खुशियां, सुख, चैन, ये सब है ना, उसको विनाश कर देना चाहती हूँ। इतना विष खोल देना चाहती हूँ उसकी जिंदगी में कि ना ही वो जिए और ना ही मर पाए। और हर एक सांस के साथ उसे बस यही एहसास हो कि उसने अंतरा के साथ पंगा लिया क्यों था, ऐसा अनर्थ उसने अपने साथ किया क्यों। और इस अनर्थ का रिटर्न गिफ्ट हम दोनों मिलकर उसे देंगे। पार्टनर नहीं, पार्टनर इन क्राइम एक्स आसुमा। जब तक तुम दोनों का हाथ एक दूसरे के हाथ में है, तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम दोनों का साथ नहीं तोड़ सकती। तुम दोनों का साथ ही तुम दोनों के रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत है। अंगद के जाने का
मुझे बहुत दुख है, पर इस बात की खुशी है कि जाते जाते मेरा बेटा तुम दोनों के रिश्ते को एक पक्के धागे में बांध गया है। खाना से आशीर्वाद लो और अपने सच्चे मन से अपने रिश्ते की नई शुरुआत करो।